जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं। फहद इज रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम डॉलर बैंक लिमिटेड एट 15% कंपाउंड सेमी एनुअली। फहद भाई रिसीव कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है और 15% कंपाउंड सेमी एनुअली पे उनको डॉलर बैंक लिमिटेड जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। ईच बैंक लिमिटेड, एक और बैंक है EBL, हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम वेयर बाय इंटरेस्ट वुड बी कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस। उसने कहा जी आपको इंटरेस्ट मिलेगा मंथली बेसिस पे। डॉलर बैंक वाले सेमी एनुअली दे रहे हैं, हम आपको मंथली देंगे। द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट EBL शुड ऑफर टू मोटिवेट फहद टू शिफ्ट हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम DBL टू EBL इज। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी चैलेंजिंग होती है इस क्वेश्चन में बच्चों के लिए। उसने ये पूछा है कि बताएं वो क्या रेट ऑफर करे नया बैंक कौन सा है, EBL, ताकि फहद भाई अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लें DBL से और आपके पास ले आए। सही है। और आप क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेट्स सपोज यू आर न्यू बैंक, आप नया बैंक है और आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप वो इंटरेस्ट रेट देंगे जिसके ऊपर लोगों को ज्यादा फायदा नजर आए। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम लोग फाइनेंस के सवाल देखेंगे हम बात करेंगे प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स का ये मतलब है कि अगर EBL 1 रुपया भी ज्यादा दे रहा होगा, यानी कि हम 1 रुपया भी ज्यादा दे रहे होंगे, तो कस्टमर उधर से इधर लाजमी तौर पे शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ग्राउंड्स है। वो जहां पे उसको ज्यादा फायदा नजर आ रहा है वो वहां पे जाएगा। अब हमने ये करना है कि हमने डॉलर बैंक लिमिटेड का रेट देखना है कि वो दे क्या रहा है फहद भाई को। सही है, वो जो फहद भाई को दे रहा है हम उसका रेट पकड़ेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे हमारी जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर, और वो रेट हम लोग कहेंगे कि यार जो डॉलर बैंक 15% कंपाउंड सेमी एनुअली दे रहा है उसका इक्विवेलेंट रेट हमारे पास क्या बनता है। सही है, हमारे पास मुराद है मंथली बेसिस पे अगर हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो वो कितना बनेगा। लेट्स सपोज वो बनता है 14.5%। तो यानी कि फहद भाई को जो वहां से पैसे मिल रहे हैं वो 15.5% लेट्स सपोज वो बनता है, तो 15.5% वहां पे फहद भाई को मिल रहे हैं कंपाउंड मंथली के हिसाब से। हम क्योंकि कंपाउंड मंथली ऑफर कर रहे हैं तो हमें 15.5% से थोड़ा सा ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। सही है, हमें 15% से थोड़ा सा ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा, जो वहां पे उसको मिल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। सही है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि हम सबसे पहले उनका जो 15% कंपाउंड सेमी एनुअली रेट है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे हमारा कंपाउंड मंथली के अंदर, और जो रेट आएगा उसमें थोड़ा सा सिर्फ 0.01% ऐड करके हम लोग अपना मार्केट में ऑफर कर देंगे रेट। सही है, तो EBL वाले क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, उसको पहले कन्वर्ट करना होगा कंपाउंड मंथली में, और फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफर कर देंगे ताकि वो बंदा उठ के हमारे पास आ जाए। ये जो थोड़ा सा ज्यादा है ये बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। सही है, क्योंकि आई थिंक इस तरीके से फिर ऑप्शंस जो है ना वो उनमें फर्क आ जाता है। बहरहाल अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। देखें जनाब, 15% कंपाउंड सेमी एनुअली को कन्वर्ट करने का तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है रेट इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव एनुअल रेट 1 प्लस रेट नॉमिनल डिवाइडेड बाय n रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला होता है। और हमारे पास इफेक्टिव रेट आता है, और ये इफेक्टिव रेट जो है ये कंपाउंड एनुअली होता है। तो पहले स्टेप में तो हम उनके 15% का कंपाउंड एनुअली निकाल लेंगे और फिर उस कंपाउंड एनुअली से कंपाउंड मंथली निकाल लेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करते हुए। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं जनाब। हम लोगों ने इफेक्टिव रेट निकालना है, 1 प्लस जो वो रेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 15%, तो 0.15, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या दे रहे हैं, सेमी एनुअली डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 -1। ठीक है जी, फॉर्मूले में -1 भी होता है। तो जब आप इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो आपके पास क्या इफेक्टिव रेट आएगा जनाब, 1 प्लस 0.15, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2, राइट एरो, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, -1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 0.1556, यानी कि 15.56% कंपाउंड एनुअली। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि हमने कंपाउंड एनुअली का वो रेट निकाल लिया। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं
कि हम इस 15.56 कंपाउंड एनुअली से कंपाउंड मंथली का रेट निकालते हैं। अब हमारे पास इफेक्टिव रेट है विच इज 15.56 और हम रेट निकाल रहे हैं 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1, क्योंकि हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं मंथली बेसिस पे, इसलिए हम लोग n रख रहे होंगे 12। फिर अगेन वी विल राइट दिस 0.1556 अल्फा इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस फ्रैक्शन अल्फा x डाउन एरो 12 राइट एरो ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 12 राइट एरो माइनस 1, और अब हम यहाँ पे इसे कहेंगे शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू, तो हमें बताएगा x है जी 14.549 यानी कि 14.55%। ठीक है जी, ये आंसर आ रहा है जी 14.55%, और ये कौन सी कंपाउंडिंग है? कंपाउंड मंथली। ले जनाब, तो हमारा सबसे पहला काम ये था कि हम लोगों ने निकालना था कि कितना मंथली रेट जो है वो इक्विवेलेंट रेट बनता है 15% कंपाउंड सेमी एनुअली के। तो हम लोगों ने क्या किया, ये काम 2 स्टेप्स में किया। सबसे पहले हम लोगों ने इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला लगाया और इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेट 15.56 निकाल लिया कंपाउंड एनुअली। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी फार्मूले को दोबारा लगाया और हम लोगों ने उसका नॉमिनल रेट निकाल लिया 14.55 जो कि कंपाउंड मंथली है। सही है जी। अब सवाल जो था वो ये था कि ईबीएल क्या रेट ऑफर करे ताकि फाहद भाई उधर से इधर आ जाएं। तो ईबीएल का जो उन्होंने इक्विवेलेंट रेट निकाला है कि मार्केट में ऑलरेडी 14.55 कंपाउंड मंथली मिल रहा है। अब ईबीएल अगर 14.56% दे दे, या अगर हम कहें कि जी ईबीएल 14.6% कंपाउंड मंथली ऑफर करेगा, तो फिर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना जी, यानी कि थोड़ा सा इससे ज्यादा देना होगा। अब हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो 14.55 से ज्यादा है। तो 14.55 से 2 ऑप्शंस ज्यादा है, 15% और 15.01%। ठीक है जी, 15% और 15.01%। हाँ, 14.55 आंसर नहीं हो सकता, ये कुछ बुक्स में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिखा हुआ है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इक्विवेलेंट रेट है। अब फाहद बन के सोचें कि अगर आपको एक बैंक से ऑलरेडी एक इंटरेस्ट मिल रहा है और वही आपको दूसरे बैंक से भी मिल रहा है, तो फिर आपको बैंक शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से 14.55 इज नॉट करेक्ट, 14.06 इज नॉट करेक्ट। हाँ, 2 ऑप्शंस ठीक है। बैंक अगर 15% कंपाउंड मंथली देगा तो भी, और बैंक अगर 15.01% मंथली देगा तो भी फाहद भाई को डीबीएल से ईबीएल में आ जाना चाहिए। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा आंसर हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि हम तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात बताएगा हमें ये वाला वर्ड मिनिमम रेट। उसने कहा कि वो कम से कम रेट बताएं जो कि ऑफर करेगा और फाहद भाई उड़ते हुए उधर से इधर आ जाएंगे। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई भी रेट जो 14.55 से बड़ा है वो चल जाएगा, और हमारी ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस आ गई 14.55, इन दोनों में वो बंदा वहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि मिनिमम वाला रेट बताना है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया जी। अच्छा, सो दिस वाज द आंसर। इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हम लोगों ने ये जो 2 स्टेप्स किए हैं, दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड एनुअली रेट निकाल लिया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 में कंपाउंड मंथली रेट निकाल लिया था। ये जो 2 स्टेप्स किए थे, यानी कि हमने कंपाउंड सेमी एनुअली से फर्स्ट स्टेप में एनुअली निकाला था, और फिर उसके बाद एनुअली से सेकंड स्टेप में कंपाउंड मंथली निकाला था। दिस कैन बी डन इन 1 स्टेप एज वेल। सही है, तो वो जरा गौर से देख लीजिएगा। इफेक्टिव रेट का ही फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एन, सॉरी आर 1 प्लस आर ओवर एन रेज टू पावर एन माइनस 1, और अगर हम इसको इक्वल कर दें 1 प्लस आर ओवर एन रेज टू पावर एन माइनस 1, तो हम यहां से सीधे सीधे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इसका जो पहले दफा जो कैलकुलेशन की थी उसका जो आंसर आया था उसको दूसरे के इक्वल रखा था ना, यानी कि फर्ज करें कि अगर ये कैलकुलेशन करता, इसका जो आंसर आया था उसको दूसरे के इक्वल रखा था, तो क्यों ना इन दोनों को ही एक दूसरे के इक्वल रख दिया जाए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 प्लस इफेक्टिव रेट जो है वो 15% है, डिवाइडेड बाय n विच इज 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। तो यहां से इस इक्वेशन से भी हम सीधा सीधा r निकाल सकते हैं, हमें दो स्टेप्स को करने की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा जी, तो ये करके देख लेते हैं। देखिए -1 और -1 एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये वाला फैक्टर हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद ये वाला फैक्टर इधर वाला जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 15.56 0.1556 और 1 प्लस r/12 रेज़ टू पावर 12। जब हम वो वाला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा जनाब r का 14.014, ठीक है जी। तो ये सीधा इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं जी। 1 प्लस 0.15 फ्रैक्शन डाउन 2 राइट एरो रेज़ टू पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा x डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज, नहीं राइट एरो और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू पावर 12 शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू 0.145516। तो 14% सीधा सीधा आपके पास डायरेक्ट ही रेट आ जाएगा। तो अगर आप एक रेट को दूसरे रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस दोनों तरफ वही वाला फार्मूला लिख दें और उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दें। इन दोनों का आंसर जो है वो आपके पास सीधा एक ही स्टेप में आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस करें आप। थैंक यू।